जिस तरह से समुद्र में हर समय लहर पर लहर आती रहती है, हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, सोचते हैं। परंतु यहाँ तो विनाश लीला चल रही है, निर्माण भी चल रहा है और विनाश भी चल रहा है। हमारा ही शरीर निरंतर बदल रहा है, सब कुछ टूट रहा है, कपड़े पुराने हो रहे हैं, सब कुछ पुराना होता चला जा रहा है। तो यहाँ तो हर समय परिवर्तनशीलता है, इसको तो देखना पड़ेगा। और समुद्र में जैसे लहर, कोई आदमी स्नान करना चाहे तो वह सोचे कि अरे अभी तो बड़ी बड़ी लहर आ रही है, लहर में कहीं मुझे लहर में ही डूब जाऊंगा। कहते हैं कि जब समुद्री लहर आती है उस समय कोई नहाता रहेगा और उस समय लहर आ गई तो आपको दूर उधर ले जाएगी, किनारे पर आगे पटकेगी। उसके बाद में ये नहीं कि वहाँ आपको छोड़ देगी, उसको जब वापस पलटेगी लहर, जब समुद्र की तरफ वापस पलटेगी तो आपको घसीटते हुए ले चलेगी वो अंदर, और पता नहीं कितने दूर ले चले जाएगी, 100-200 मीटर तक बहुत गहरे पानी में ले जाएगी वो। इस तरह से वहाँ से फिर बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि जब समुद्र में कोई स्नान करने के लिए जावे और देखे कि बड़ी सी लहर आ रही है, समुद्र की तरफ से लहर आ रही किनारे की तरफ, तो जैसे ही लहर किनारे अपने पास आए तो आदमी को सिर को डुबा देना चाहिए, कहते हैं, ज़मीन में अंदर बैठ जाना चाहिए। बैठ जाने के बाद में वो लहर पार हो जाएगी 1-आधे मिनट में, और तब जा कर के फिर खड़े हो जाना चाहिए, कहते हैं। इसी प्रकार जब लहर वापस आने लगे तो फिर बैठ जाना चाहिए, कहते हैं, तब जा कर के आदमी स्नान कर पाएगा। नहीं तो आदमी कहेगा कि अरे लहरें शांत हो जाएगी तब मैं स्नान करूँगा, तो आदमी स्नान नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यह दुनिया है, यहाँ पर अनुकूल प्रतिकूल, ठंडी गर्मी, ये सब घूम घूम करके आती रहती हैं। दुख सुख की लहरें, मिलना बिछोड़ना, प्रिय अप्रिय, कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं, कभी दुष्ट लोग भी मिल सकते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में ये सब लगा ही रहता है, समुद्र के ज्वार भाटे के समान है ये। इसलिए इसमें विवेक ही हमारा साथी है। विवेक विचार करेंगे तो हम इस दुख भरे संसार में अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने मन को समझा करके हम शांत कर सकते हैं। और यह हमारा सबसे सरल काम इस दुनिया का है। बहुत बड़ी चीज़ हमें नहीं हासिल करना है इस संसार में, और यह काम होता है अपने मन इंद्रियों के अनुशासन से होता है। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि बालू के घरवा में बैठे चेतत नाही अयाना, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत सयाना। ये समझ लो, हे अज्ञानी, तुम समझो कि तुम बालू के घर में बैठे हुए हो। आपने देखा होगा कि बच्चे लोग बालू का घर बनाते हैं। कच्चा बालू होता है तो बच्चों को बड़ा प्रिय होता है, जहाँ पानी गिरा हो, बालू भीगा रहता है तो घर बनता है, उसमें सुरंग बना ली जाती है और समझते हैं बच्चे कि ये हमारा घर है। परंतु वह कितने देर ठहरने वाला है, बालू का घर कब बैठ जाएगा उसका कुछ ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार यह हमारा शरीर और संसार बालू का घर है, और आदमी चेत नहीं रहा है, इसको स्थायी मानकर चल रहा है। परंतु यहाँ पर जब ये घर फूटेगा तब तो रोना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत सयाना। सयाने सयाने लोग डूब जाएंगे, बिना राम भजन के डूब जाएंगे। राम भजन ही सार है इस दुनिया में, और राम अपनी आत्मा है,
इस बात का विवेक विचार करो कि राम कौन है, ये भी बात समझ लो। राम कोई स्वर्ग लोक में नहीं रहता है कि जो तुम्हारे बुलाने पर आवेगा। यह ठीक है कि जोर जोर से राम राम कहोगे तो मन शांत होता है, यह ठीक है। खूब हल्ला मचाओ, राम राम कीर्तन करो, 24 घंटा अखंड रामायण किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए कि अंदर जो हल्ला हो रहा है वो दब जाए। मनुष्य के मन में निरंतर हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, प्राणियों पदार्थों को लेकर के, जीवन गुजर को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, लड़ाई झगड़े को लेकर के मन में कलह मचा रहता है। इस कलह रूपी को दबाने के लिए लोग प्रयास करते हैं कथा कीर्तन के द्वारा। कहते हैं कि भाई जोर से राम नाम की जय कहो, तो जोर से, और राम राम रटते हैं। जब बाहर राम राम रटते हैं तो अंदर कुछ शांति महसूस होती है, अंदर का हल्ला गुल्ला बंद हो जाता है। तो यही अर्थ होता है कि हम राम राम क्यों रटते हैं, इसलिए कि अंदर का हल्ला गुल्ला बंद हो जाए। यही हमारी असली उपलब्धि है कि हमारा मन में जो शोर मचा हुआ है वो दूर हो जाए, जिस किसी प्रकार से हो। और अंत में तो बाहर कभी शोर गुल बंद करना होगा और शांत बैठना होगा और उस मन के भीतर देखना होगा कि मन में कौन रहता है। मन में जीव रूपी शेर रहता है, जो सबसे बड़ा इस दुनिया में है, वही चीज़ है, वही असली राम है जिसका अनुभव हमें करना चाहिए, और वही राम भजन कहलाता है। तो सद्गुरु कबीर ने कहा है कि उस राम के भजन के बिना बहुत बड़े सयाने होने कहलाने वाले लोग संसार में डूब जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम बड़े इंजीनियर बनेंगे, बड़े से बड़ा डॉक्टर बनने के लिए आदमी 10 साल लगाता है। हाई स्कूल पढ़ने के बाद भी 10 वर्ष और लगते हैं, तब जाकर के वो कहीं बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन पाता है। और वकील प्रोफेसर बनने के लिए भी बड़ी बड़ी योग्यता हासिल करने के लिए समय लगता है। और ये समझते हैं कि हम बहुत सयाने हैं, परंतु सद्गुरु कबीर कह रहे हैं कि यह ठीक है कि बड़ा आदमी बनना चाहिए, जिससे कि हमारी योग्यता से संसार की सेवा हो और लोगों का इलाज हो, लोगों को सेवा मिले। परंतु यह भी ध्यान रखो कि राम भजन करना भी जरूरी है, अपनी आत्मा के बारे में जानकारी करना भी जरूरी है, और उसमें स्थिति बनाने से, उसको अनुभव करने से काम बनेगा। यह भी सबसे बड़ी बात है। इसलिए केवल बाहरी ज्ञान को ही संपूर्ण न समझ लो, उसके अतिरिक्त भी ज्ञानी अज्ञानी सबको, अमीर गरीब सबको राम भजन की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर बारंबार जोर देते हैं, क्योंकि बाहर का जो कुछ तुम्हारा है वो सब बालू के घर के समान है, समय आते ही सब बैठ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ से निकलने की तैयारी करो और अपने असली घर कहाँ है इस पर ध्यान दो, और वह तुम्हारे ही निकट है। निकट पास में है कहना भी तो एक तरीका है, क्योंकि वह हम ही हैं, हमारे पास नहीं है, हम ही हैं। इसलिए जिस चीज़ की आपको सबसे अधिक आवश्यकता है सुख शांति की, वह हमारे भीतर ही है और वह हम ही हैं। इसका निरंतर विचार करो और संसार की विनाशशीलता का विचार करो, तो तुम सहज में ही इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लोगे। सुख शांति का अनुभव तुम्हें इसी संसार शरीर में हो जाएगा। इस बदलते हुए संसार में, हल्ला गुल्ला भरे संसार में, कीचड़ पानी भरे संसार में तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा। इसको अपने रहने लायक समझो। यह जैसा है सब ठीक है,
घर आपका छोटा है बड़ा है सब ठीक है, जैसा भी हो, चाहे उसमें एसी कूलर लगा हो ना लगा हो, बाहर की हवा ले लो तो सहज में सुखी रहोगे। आदमी को खाने को पेट भर अन्न मिल जाए और सोने के लिए एक जगह मिल जाए तो यह उसका बहुत बड़ा भाग्य है। इससे आगे जो और आगे आगे की कामना रखता है उसको सज़ा मिलेगी, और सज़ा कोई दूसरा नहीं देगा, उसका ही अपना मन उसको सज़ा देता है। वह निरंतर जलता रहता है तृष्णा से, आशा तृष्णा से हर समय जलता रहता है। इसलिए कोई दूसरा यहाँ पे दंड नहीं देता। सदगुरु कबीर ने कहा है कि राम न रमसी कौन दंड लागा, मर जैबे का करबे अभागा। हे अभागे, तुम मर जाओगे, इस बात की ध्यान रख लो। इसलिए तुम यहाँ वहाँ क्या भटक रहे हो, भटकना छोड़ो, तुम अपने अंदर झांको। इस संसार में सुख नहीं मिलने वाला है, सुख तो तुम्हारे भीतर ही मिलने वाला है। इसलिए हमें अपने अंदर ही झांकना होगा। राम न रमसी कौन दंड लागा, तुम्हें किसने दंड दिया है? किसी सरकार ने हमें दंड नहीं दिया है कि हम भटक रहे हैं। दुनिया के लोग देखते हैं आप कितने इधर से उधर भटकते दिखाई देते हैं। सबको हाय हाय तृष्णा लगी हुई है, कोई संतुष्ट नहीं है अपने काम से। कितने लोग मिलते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, वो कहते हैं कि हमें जैसा चाहिए वैसा पैसा नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि हमें 40-50 हज़ार रुपये महीना चाहिए तब तो हम सुखी हों। परंतु मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि उसका खर्चा क्या 40-50 हज़ार रुपये महीना होता है? इतना तो होता नहीं। खाने पीने में यदि संयम करेगा तो 10,000 के भीतर हो जाएगा, यह तो सोचना चाहिए। तो इसके लिए तो कहीं भी काम मिल सकता है, काम की कमी नहीं है। परंतु यहाँ पर तो लोभ लालच लगा हुआ है कि हमें अधिक पैसा मिलेगा तो अधिक सुविधा से रहेंगे, कार खरीदेंगे, ये तमन्ना लगी रहती है। तो इसलिए ऊंचे महलों का जो ख्वाब सपना देखेगा वो तो दुखी रहेगा ही, उसके लिए वैसी मेहनत करनी होगी। तो इसलिए ये संसार की आशा अधूरी रह जाती है। और दंड हमें कोई नहीं देता है। किसी ने नहीं कहा है कि तुम 50,000 रुपये महीना कमाओगे तभी सुखी रहोगे, हमको किसी ने नहीं कहा है। या हम ही ने मान लिया है कि दूसरे को देख करके मान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति का पेमेंट 50,000 रुपये है। हम जब देखते हैं सुनते हैं तो हमारी भी इच्छा जग जाती है कि हम क्यों कम में काम करेंगे। बस यहीं से दुख शुरू हो जाता है कि अमुक तो ऐसा है तो हमारे पास क्यों नहीं है। अमुक व्यक्ति तो रोज़ नई कार से आता है, हम देखें और यह समझने लगे कि अब सुख से रहने के लिए कार ज़रूरी है, यह मान लिया। अब इसी में वह दुखी हो जाता है। अपने पास मोटरसाइकिल है परंतु अब वो जब देखा कि मित्र के पास में कार है तो वह उसी क्षण दुखी हो जाता है। इसलिए अपनी तुलना अपने से बड़े लोगों से करने लगता है। और बड़े की कोई सीमा है क्या? यहाँ तो कार वाले से और विदेशी कार वाले मिलेंगे तब क्या करोगे? और विदेशी कार वालों से और बढ़ करके जिनके पास एक के बदले 10 कारें हैं उसके बराबरी कैसे करोगे? वो करेगा। और जिसके पास 10 कारें हैं उसके पास तो कहते हैं कि वो तो उड़ने वाले हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा रखता है। अब क्या करोगे वहाँ? उससे कैसे बराबरी करोगे? कहते हैं कि जो अंबानी है, अंबानी के यहाँ है उतरने की व्यवस्था, हेलीकॉप्टर है उसके यहाँ, उसके बिल्डिंग के ऊपर ही जो है उतरने की व्यवस्था है। बड़ा सा मैदान ऊपर है घर के छत के ऊपर, वहीं उतर जाता है।
अब बताओ उतना बड़ा आदमी कैसे कोई बन पाएगा? और वह भी वहाँ से उससे भी बढ़ कर के आदमी अमेरिका में होंगे, तो बड़े की तो कोई गिनती नहीं है, कौन कहाँ तक जाएगा। तो अब उतने मात्र से कोई सुखी कैसे हो जाएगा? और अंबानी के पिताजी भी तो बड़े आदमी थे, परंतु उनको दुनिया से जाना पड़ा, दिल का दौरा पड़ गया था। जब बताओ उतने बड़े धनवान व्यक्ति को भी इस संसार से जाना पड़ गया, तो अब किसको जाना नहीं पड़ेगा? तो धन संपत्ति में अधिक होने से कोई आदमी अमर तो हो नहीं जाता, तो फिर उतना बड़ा बनने की सपना देखने से क्या अर्थ होता है? इसलिए यह शरीर टूट फूट जाने वाला है, तो इसके लिए सामान्य व्यवस्था ही ठीक है। जब जाना है जरूर, तब इसके लिए व्यवस्था क्या करना है? इसकी व्यवस्था तो अंतिम में लोग करेंगे वे लोग इसको ठिकाने लगाने के लिए वही लोग सोचेंगे। इसलिए हम साधारण से साधारण चीज़ों में प्रसन्न रहने की कोशिश करेंगे तो हम सहज ही प्रसन्न हो सकते हैं, और ये हमारे हाथ की बात है। तो इसलिए अधिक की कामना न रखते हुए सहज सहज जीने की कोशिश करें। और सब लोग हमारे वश में कभी नहीं हो सकते हैं। दुनिया के लोग हमसे प्रसन्न हमेशा नहीं रहेंगे, यह बात भी ध्यान देने योग्य है। सब अपने अपने रास्ते में चले जाएंगे और हम रह जाएंगे अकेले। इसलिए हम सबको खुश करके खुश नहीं हो सकते हैं। कहा जाता है कि जो सबको खुश रखना चाहता है वह स्वयं दुखी हो जाता है। इसलिए यदि हम अपने को खुश रखना चाहते हैं तो फिर बाहर की दुनिया की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए कि कौन सुखी हो रहा है और कौन दुखी हो रहा है। अपने आप में ही मस्त रहना सीखना चाहिए। तो आइए